नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आज मैं इस क्लास में बात करने वाला हूं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए हिंदी का 100 ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाला है। अगर आप सभी को इस क्लास का फ्री में पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। लिंक आप सभी को क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप सभी को टॉपर नोट्स प्राप्त करना है या किसी भी कंपटीशन के लिए जानकारी चाहिए तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 6203 59 455 पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले नंबर पर हम चर्चा करते हैं। पहला नंबर पर हमारा कह रहा है कि रामायण के रचयिता कौन है। क्या रामायण के रचयिता पूछेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। एक नंबर पर बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न, एक नंबर पर का आंसर क्या हो जाएगा तो वाल्मीकि। इससे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और दो नंबर प्रश्न कह रहे हैं कि काव्य का प्रमुख तत्व क्या है। क्या काव्य का प्रमुख तत्व पूछेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। दो नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न, दो नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा तो रस भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ गया। तीन नंबर प्रश्न हमारा क्या है, कह रहा है तीन नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि भारत शब्द किस संधि से बना है। क्या भारत शब्द किस संधि से बना हुआ है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तीन नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा भारत प्लस ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भारत प्लस ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े क्या आगे बढ़ते हैं और आठ नंबर प्रश्न करें कि अपूर्व शब्द का विलोम क्या होगा। क्या है बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। चार नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा तो साधारण। क्या हो जाएगा साधारण है, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े क्या अगर आप सभी को इस क्लास का फ्री में पीडीएफ चाहिए, 100 प्रश्न का पीडीएफ चाहिए तो आप सभी हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ से आप लोग फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। पाँच नंबर प्रश्न करेंगे हिंस की चाल चलना मुहावरे का अर्थ है। क्या सिंह की चाल चलना मुहावरे का अर्थ पूछेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। पाँच नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताएंगे। बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न क्या हो जाएगा साहित्य कार्य करना क्या हो जाएगा ये डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े क्या आगे बढ़ते हैं और छः नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। छः नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि कवि किसको कहते हैं। क्या कवि हम किसे कहते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। छः नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा तो कविता लिखने वाले को हम कवि कहते हैं। इससे बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े क्या आगे बढ़ते हैं। सात नंबर प्रश्न करें कि वाक्य के कितने भेद होते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। सात नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा तीन होते हैं। इससे बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े क्या आगे बढ़ते हैं। क्या है विद्या शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। क्या विद्या शब्द का पर्यायवाची क्या है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। आठ नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा ज्ञान हो जाएगा। ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नौ नंबर प्रश्न क्या करा। नौ नंबर प्रश्न करेंगे जो क्या हो जाएगा जो क्षमा करता है। क्या है जो क्षमा करता है उसके लिए हम एक शब्द में क्या कर सकते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। नौ नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा क्षमाशील। ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और दस नंबर प्रश्न करें कि कविता किसे कहते हैं। क्या कविता हम किसे कहते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। ग्यारह नंबर प्रश्न का दस नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा तो इससे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर पद क्या हो जाएगा। आगे बढ़े क्या एक मतलब आप सभी आदमी क्या वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्या है आप सभी है ना वीडियो को लाइक नहीं करें एक मतलब सभी आदमी वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितने भी नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप सभी को सबसे पहले क्या है आप सभी को इसी चैनल पर बताया जाएगा कि आप सभी का एग्जाम कब होगा और एडमिट कार्ड कब जारी होगा। तो आप सभी क्या है इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आप सभी को नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं और 11 प्रश्न क्या कराएगा। 11 प्रश्न हमारा करेंगे कृतधन शब्द का अर्थ क्या होता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 11 प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न क्या हो जाएगा। इससे बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े क्या एहसान फरामोश क्या हो जाएगा। एहसान फरामोश से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 12 प्रश्न क्या करा है। 12 प्रश्न करें कि नीलकंठ किसका पर्यायवाची है। क्या नीलकंठ किसका पर्यायवाची है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। 12 प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताएंगे तो क्या हो जाएगा शिव का है। भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े क्या आगे बढ़ते हैं और 13 प्रश्न क्या कराते हैं। प्रश्न करें कि निर्भर शब्द का सही विलोम क्या है। क्या निर्भर शब्द का सही विलोम पूछेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। 13 प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा तो डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है प्रामिरता। क्या हो जाएगा प्रामिर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े क्या आगे बढ़ते हैं और 14 प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। 14 प्रश्न करें कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। क्या शुद्ध वाक्य कौन सा है इसमें तो इसके आंसर क्या हो जाएगी जल्दी बताएंगे। 14 प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा राम जा रही है तो ये तो होगा नहीं। क्या सीता जा रहे हैं तो ये भी नहीं होगा। क्या है राम जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या
राम जा रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ते हैं और 15 प्रश्न क्या करा, 15 प्रश्न हमारा करा है कि अलंकार का मुख्य कार्य क्या है, क्या है अलंकार का मुख्य कार्य पूछेगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 15 प्रश्न का, 15 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है, तो 15 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, भाषा को समझना, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भाषा को सजाना, बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 16 प्रश्न क्या करा है, 16 प्रश्न करें कि छंद का संबंध किससे है, क्या छंद का संबंध किससे है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 16 प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न, 16 प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे, बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न क्या हो जाएगा, लयबंध विविधता क्या हो जाएगा, बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ क्या, आगे बढ़ते हैं और 17 प्रश्न क्या करा है, 17 प्रश्न करके आवश्यक का समानार्थी शब्द क्या है, क्या आवश्यक का समानार्थी शब्द पूछेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 17 प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, तो भी बिल्कुल हमारे कैरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ज़रूरत, क्या हो जाएगा, ज़रूरत, भी बिल्कुल हमारे कैरेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ते हैं और 18 प्रश्न करें कि जो दिखाई न दे उसे हम क्या कर सकते हैं, जो दिखाई न दे उसे हम क्या कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 18 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे, बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 18 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो दिखाई न दे उसे हम क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे, बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 18 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो अदृश्य क्या हो जाएगा, वे बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 20वां प्रश्न हमारा करें कि हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या है, क्या हाथ मलना मुहावरे का अर्थ पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 19वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो पछताना, भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ क्या, आगे बढ़ते हैं और 20वां प्रश्न करके विविधता का अर्थ क्या होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 प्रकार होता है, क्या होता है, 2 प्रकार, ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े क्या, यहाँ पे आपसे क्या है 20 प्रश्न का राइट टू राइट आंसर दिया गया। अगर आप सभी इसे फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ से आप लोग फ्री में डाउनलोड कर लीजिएगा। क्या है, लिंक आप सभी को क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप सभी को किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, 6253 59 455 पर संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्या 80 प्रश्न करने के लिए आप सभी रेडी है, अभी भी 80 प्रश्न करने के लिए आप सभी रेडी है, तो एक मरतबा लिखिए तो यस सर आई एम रेडी। 80 प्रश्न करने के लिए रेडी है तो लिखिए तो यस सर। एक मरतबा आप सभी क्या है वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप सभी आदमी क्या है वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जितने भी नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि क्या है आप सभी को जब भी एडमिट कार्ड आएगा तो सबसे पहले इसी चैनल पर बताया जाएगा कि आप सभी का एडमिट कार्ड कब जारी होगा और एग्ज़ाम कब होगा, तो इसलिए क्या है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शेर नंबर 2 का पहला प्रश्न क्या है कि कुंभ मेला किस नदी के तट पर नहीं लगता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न क्या हो जाएगा, नर्मदा, क्या हो जाएगा, नर्मदा, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गंगा यमुना सरस्वती में लगता है, क्या हो जाएगा, और नर्मदा में नहीं लगता है, तो डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ क्या, आगे बढ़ते हैं और 2 नंबर प्रश्न करें कि 2 नंबर प्रश्न क्या करें कि लाज शब्द का पर्यायवाची क्या है, क्या लाज शब्द का पर्यायवाची क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो शर्म, क्या हो जाएगा, शर्म, ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ते हैं और 3वां प्रश्न करें कि जो आसानी से समझ में आ जाए उसे हम एक शब्द में क्या कर सकते हैं, जो आसानी से समझ में आ जाए उसे हम एक शब्द में क्या कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सरल, क्या हो जाएगा, सरल, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ क्या, आगे बढ़ते हैं और 4 नंबर प्रश्न करके सदा का विलोम क्या है, क्या सदा का विलोम पूछेगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे, क्या हो जाएगा, कभी नहीं, क्या हो जाएगा, सदा का विलोम मतलब कभी नहीं से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। विलोम का मतलब होता है उल्टा। चलिए आगे बढ़ क्या, आगे बढ़ते हैं और हृदय का पर्यायवाची शब्द कौन सा, क्या हृदय का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, दिल्ली, क्या हो जाएगा, दिल्ली, दिल, हृदय का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दिल हो जाएगा, बे बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ते हैं और 6 नंबर प्रश्न क्या कर रहे हैं, जैसा को तैसा मुहावरे का अर्थ क्या है, क्या जैसा को तैसा मुहावरे का अर्थ पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बदलना लेना, क्या हो जाएगा, बदला लेना, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बदला लेना, ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 7 नंबर प्रश्न कर रहा है कि कर्मठ व्यक्ति कौन सा होता है, क्या कर्मठ व्यक्ति कौन सा होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा,
सात नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। सात नंबर प्रश्न क्या हो जाएगा, तो परिश्रम क्या हो जाएगा, परिश्रम बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ते हैं और आठ नंबर प्रश्न करें कि रस का संबंध किससे है, क्या रस का संबंध पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आठ नंबर प्रश्न का, आठ नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, काव्य से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ते हैं और नौ नंबर प्रश्न करें कि श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या है, क्या श्रृंगार रस का अस्थायी भाव पूछेगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नौ नंबर प्रश्न का, नौ नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो रति क्या हो जाएगा, रति बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ते हैं संघर्ष का समानार्थी शब्द क्या है, क्या संघर्ष का समानार्थी शब्द पूछेगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दस नंबर प्रश्न का, दस नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो प्रयास क्या हो जाएगा, प्रयास बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ते हैं और ग्यारह प्रश्न क्या करें, ग्यारह प्रश्न करें कि जो बोलता कम हो उसे हम एक शब्द में क्या कर सकते हैं, जो कम बोलता हो उसे हम एक शब्द में क्या कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर काफी जल्दी से बताएंगे, बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। ग्यारहवें प्रश्न का, ग्यारहवें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो मौनशील क्या है, किसे हम क्या कर सकते हैं, तो मौनशील कर सकते हैं, ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी वीडियो को लाइक नहीं करें, क्या है एक मरतबा आप सभी आदमी वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितने भी नए स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ते हैं और ग्यारह प्रश्न करें कि कोयल किस रस से संबंधित है, क्या है कोयल किस रस से संबंधित है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बारह नंबर प्रश्न का, बारह नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो श्रृंगार, ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ते हैं और तेरह प्रश्न करें कि कवि सम्मेलन में कौन सा भाग लेते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तेरह प्रश्न का, तेरह प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो नाट्यकार क्या हो जाएगा, से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नाट्यकार ये हो सकता है, क्या क्या हो जाएगा, कवि सम्मेलन में कौन से भाग लेते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कवि लेते हैं, कौन लेते हैं, कवि लेते हैं, सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ क्या, आगे बढ़ते हैं और विद्यार्थी का विलोम क्या होती है, विद्यार्थी का विलोम पूछेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चौदह नंबर प्रश्न, बहुत टॉप लेवल का प्रश्न, चौदह नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो शिक्षक क्या हो जाएगा, शिक्षक, ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ते हैं और पंद्रह प्रश्न क्या कह रहा है, पंद्रह प्रश्न कह रहा है कि अखंड शब्द का विलोम क्या है, क्या अखंड शब्द का विलोम पूछेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पंद्रह प्रश्न का, पंद्रह प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो खंडित, भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ते हैं और सोलह प्रश्न करें कि प्रतिदिन शब्द में उपसर्ग क्या है, क्या प्रतिदिन उपसर्ग में, प्रतिदिन उपसर्ग क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोलह नंबर प्रश्न का, सोलह प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो प्रति है, क्या है, प्रति है, ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और सत्रह प्रश्न करें कि जय का विलोम क्या होता है, क्या जय का विलोम पूछेगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सत्रह प्रश्न का, सत्रह प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो पराजय क्या हो जाएगा, पराजय, डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ते हैं और अठारह प्रश्न क्या कर रहा है, अठारह प्रश्न कर रहे हैं नव युवक का सही समास क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक बार अठारह प्रश्न का, अठारह प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तत्पुरुष है, क्या हो जाएगा, तत्पुरुष, वे बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ते हैं और उन्नीस नंबर प्रश्न करें कि नेत्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, क्या नेत्र का पर्यायवाची शब्द पूछेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बीस नंबर प्रश्न का, सॉरी उन्नीस नंबर प्रश्न का, उन्नीस नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आंख हो जाएगा, भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ते हैं और बीस नंबर प्रश्न करें कि बालक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बीस नंबर प्रश्न का, बीस नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बालिका, ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े क्या, यहाँ पे आप सभी के लिए क्या बीसों प्रश्न का राइट आंसर दिया गया। अगर आप सभी से फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेकर वहाँ से आप लोग फ्री में डाउनलोड कर लीजिएगा। क्या अगर जो आप सभी 60 प्रश्न करने के लिए रेडी है तो एक मरतबा लिखे तो यस सर, ये आई एम रेडी, आई एम रेडी, एक मरतबा सभी आदमी लिखे तो यस सर आई एम रेडी। अगर आप सभी को किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, 620353 पर संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर किसी भी कंपटीशन से अगर जो आप सभी को टॉपर नोट्स प्राप्त करना है तो हमारे इस नंबर पर संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ते एक मत आप सभी वीडियो को लाइक नहीं करें, क्या है आप सभी वीडियो को लाइक करते हैं तो क्या मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि आप सभी को पढ़ाएं। चलिए क्या है आगे बढ़ते हैं और एक नंबर प्रश्न क्या करा है, सीट नंबर 3 का पहला प्रश्न हमारा कह रहे थे
सेट नंबर 1 का पहला प्रश्न हमारा करें कि हिंदी शब्द का उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। क्या हिंदी शब्द का उत्पत्ति किस भाषा से हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सेट नंबर 3 का पहला प्रश्न का जल्दी से बताएंगे। 1 9 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। तो 1 9 प्रश्न का क्या हो जाएगा, फारसी भाषा से हुआ है। क्या हिंदी भाषा के शब्द संस्कृत भाषा से, किससे हुआ है, तो संस्कृत भाषा से हुआ है। बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 2 9 प्रश्न करें कि सूरदास किस रस के कवि माने जाते हैं। क्या सूरदास किस रस के कवि माने जाते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 2 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो श्रृंगार रस। क्या हो जाएगा, सूरदास किस कवि के सूरदास किस रस के कवि माने जाते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 3 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि राजा क्या कर रहा है। 3 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, जल्द से बताएंगे। बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 3 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजा हरिश्चंद्र की सत्य निष्ठा किस रस में आती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न क्या हो जाएगा, करुण रस में आता है। क्या हो जाएगा, इससे बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 4 नंबर प्रश्न करें कि शुद्ध भूत रस का अस्थायी भाव क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अद्भुत रस का स्थायी भाव पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न क्या हो जाएगा, विस्मय। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। क्या 5 नंबर प्रश्न करेंगे भाषा का मुख्य कार्य क्या है। क्या भाषा का मुख्य कार्य पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो संवाद भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 6 नंबर प्रश्न करें कि तुलसीदास किस युग के कवि थे। क्या तुलसीदास किस युग के कवि थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है भक्ति काल। क्या हो जाएगा, भक्ति काल भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 7 नंबर प्रश्न करें कि गद्य क्या है, गद्य क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। पद्य भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 8 नंबर प्रश्न करें कि श्रवण कुमार की कथा किस ग्रंथ से ली गई है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो रामायण। क्या हो जाएगा, रामायण भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 9 नंबर प्रश्न करें कि हास्य रस का अस्थायी भाव क्या है। क्या हास्य रस का अस्थायी भाव पूछेगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। तो क्या हो जाएगा, हर्ष। ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 10 नंबर प्रश्न क्या करा है। 10 नंबर प्रश्न हमारा करेंगे समास के कितने भेद होते हैं। क्या समास के कितने भेद होते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 7 होते हैं। कितने होते हैं, समास के कितने भेद होते हैं, जल्दी से बताएंगे। तो समास के कितने भेद होते हैं, जल्दी से बताएंगे। तो 7 भेद होते हैं। क्या हो जाएगा, 7 या 5, जल्दी से बताएंगे। क्या हो जाएगा, बी या डी, जल्दी से बताएंगे। मैं देख रहा हूँ किसका पहले सबसे आंसर आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 11वां प्रश्न करें कि संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होगा। क्या संधि का शाब्दिक अर्थ पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। 11वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 11वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जोर हो जाएगा। बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 12वां प्रश्न करें कि उदय शब्द का विलोम क्या होता है। क्या उदय शब्द का विलोम पूछेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। 12वां प्रश्न का क्या हो जाएगा, उदय शब्द का विलोम पूछेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अस्ते। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ क्या 13वां प्रश्न क्या कर रहा है। 13वां प्रश्न स्वतंत्र का विलोम क्या होगा, स्वतंत्र का विलोम पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। 13वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो परतंत्र। क्या हो जाएगा, परतंत्र। ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न क्या है, आप सभी के यहाँ से बहुत सारे एग्जाम में आप सभी को देखने को मिलेगा, तो इसलिए आप सभी शुरू से अंत तक इस वीडियो को जरूर देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वृक्ष का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। क्या वृक्ष का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा।
14 नंबर प्रश्न का 14 नंबर प्रश्न क्या रहता है, क्या हो जाएगा जल्दी से बताएंगे तो क्या हो जाएगा तरु, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या हो जाएगा वृक्ष का पर्यायवाची शब्द पूछेगा तो तरु, ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं और 15 प्रश्न क्या करें, 15 प्रश्न करेंगे मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ है क्या, मुंह का खाना मुहावरे का अर्थ पूछेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 15 नंबर प्रश्न का 15 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताएंगे तो बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न क्या हो जाएगा हार मानना, क्या बजेगा हार मानना, भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं और 16 प्रश्न क्या करें छात्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 16 प्रश्न का 16 प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा तो ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा छात्रा, क्या हो जाएगा छात्रा, ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं और 17 प्रश्न क्या कर रहा है, 17 प्रश्न हमारा कह रहे कि 17 प्रश्न क्या कर रहा है कि गागर में सागर मुहावरे का अर्थ क्या है, क्या गागर में सागर मुहावरे का अर्थ पूछेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 17 प्रश्न, बहुत टॉप लेवल का प्रश्न है। 17 प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा कम, क्या हो जाएगा कम में अधिक, क्या हो जाएगा कम में अधिक, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा सागर में गागर मुहावरे का अर्थ पूछेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं और 12 प्रश्न 18 प्रश्न का देखिए न्याय का अर्थ क्या होता है तो क्या हो जाएगा न्याय का अर्थ पूछेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 18 प्रश्न, बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न 18 प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा तो आंख, इससे बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं और 19 प्रश्न क्या करा 19 प्रश्न क्या निर्देशक, क्या हो जाएगा निर्दोष शब्द का विलोम क्या है, क्या निर्दोष शब्द का विलोम पूछेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 19 प्रश्न का 19 प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा तो दोषी, ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 20 प्रश्न क्या करा 20 प्रश्न क्या रात दिन का रात दिन एक करना मुहावरे का अर्थ क्या है, क्या रात दिन एक करना मुहावरे का अर्थ पूछेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 20 प्रश्न का 20 प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताएंगे, बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 20 प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा तो बहुत मेहनत करना भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्या है 60 प्रश्न तक ही रहने देते हैं कि है क्या है 60 प्रश्न तक रहने देते हैं। अगर आप सभी को यहाँ से क्या है 100 प्रश्न का फ्री में PDF चाहिए तो आप सभी क्या है हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। 40 प्रश्न मैं आप सभी को क्या है अगले वीडियो में करा दूंगा आप सभी को 40 प्रश्न। अगर आप सभी को किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 62 053 59 455 पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप सभी को क्या है टॉपर नोट्स प्राप्त करना है फिर भी आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। क्या है वीडियो को ऐसा लगा एक मतलब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो एक मतलब वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सभी को सबसे पहले वीडियो क्या है एडमिट कार्ड कब जारी होगा तो सबसे पहले इसी चैनल पर आप सभी को बताया जाएगा। इसलिए क्या है हमारे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप सभी को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलता रहे कि एडमिट कार्ड कब जारी होगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।